हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। रिसर्च डिज़ाइन जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है और इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो जो कि है रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। सो फ्रेंड्स, रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एक ओवरऑल प्लान है जो कि रिसर्चर अपने माइंड में सेट करता है कि किस डिज़ाइन को पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारी स्टडी को आगे बढ़ाना है। तो रिसर्च डिज़ाइन इज द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ऑफ आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन। तो जिस तरीके से आप सीखते हैं कुकिंग के बारे में कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो होते हैं बाय द शेफ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करने हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह रिसर्च डिजाइन भी एक पैटर्न को फॉलो करता है कि पहले रिसर्चर को क्या करना है, फिर अगला स्टेप क्या करना है और फिर फाइनल स्टेप क्या करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज सीखेंगे रिसर्च डिजाइन क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। विद एग्जांपल्स हम इसको आज लर्न करेंगे। तो रिसर्च डिजाइन के एलिमेंट्स क्या हैं फ्रेंड्स, पहले हम जान लें कि पहला है विषयों का विवरण यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स यानी पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स यानी आपके सैंपल कौन है, तो उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारे पास होना चाहिए ताकि हम रिसर्च डिजाइन अप्लाई कर सकें। दूसरा है चरों का अवलोकन यानी आपके वेरिएबल्स के बारे में कि आपके वेरिएबल्स क्या क्या है स्टडी में। तीसरा है समय का माप यानी कब आपको करना है, क्या टाइम होना चाहिए। और स्थान का चयन यानी सेटिंग क्या है आपकी। तो एक गुड रिसर्च डिजाइन में ये चार एलिमेंट्स होने बहुत कंपलसरी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन करते हैं यानी सिंबल्स की हेल्प से आप रिसर्च डिजाइन को लिखते हैं। यहाँ पे तीन लेटर्स आते हैं, आर, ओ और एक्स। आर से क्या होता है? आपका रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू द ग्रुप्स। दैट मीन्स रैंडम असाइनमेंट मतलब आपने रैंडमली अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने सैंपल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में असाइन कर दिया है। ठीक है, तो आगे हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे क्या है रैंडम असाइनमेंट। दूसरा है ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल। दैट मीन्स आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट्स में, तो वो हो गया ओ आपका। और एक्स हो गया एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। दैट मीन्स अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन बुकलेट दी या अपने सैंपल्स को कोई प्लान टीचिंग प्रोग्राम दिया या आपने कोई मेडिसिन का यूज किया, तो एक्स आपका क्या हो गया? इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट जो आपने अपने सैंपल्स को दिया। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन क्या क्या है? आर रैंडम असाइनमेंट, ओ ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल एंड एक्स इज द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। ना अब बात करते हैं हम लोग रिसर्च डिजाइन दो टाइप्स के होते हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और दूसरा है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसके भी कई सारे सब पार्ट्स हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कौन कौन सी डिजाइन आती हैं, वो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसी तरह नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के भी चार पार्ट्स हैं, वो है सर्वे डिजाइन, कोरिलेशन डिजाइन, कंपैरेटिव डिजाइन एंड मेथोडोलॉजिकल डिजाइन। एक एक करके इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या रिसर्च डिजाइंस हैं। पहले बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में, जिसके अंदर पहला आता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये भी कई टाइप्स के हैं, तो आपको इनके पैटर्न से एनालाइज करना है कि आपके रिसर्च में कौन सा डिजाइन यूजफुल होगा। तो जैसे कि देखा है फ्रेंड्स आपने यहाँ पे कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसमें आता है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ना नाम से ही समझ में आ रहा है, प्री टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट लिया और एक कंट्रोल ग्रुप है आपके पास, ये डिजाइन फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें फ्रेंड्स, तो वो है आर, यानी आपने रैंडमली असाइन कर लिया अपने सैंपल्स को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और आपने असाइन कर लिया उसे कंट्रोल ग्रुप में। फिर आपने क्या किया? O1 यानी आपने उन लोग का प्री टेस्ट लिया, फिर आपने X यानी इंटरवेंशन दिया कुछ, और फिर O2 यानी आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया। तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? आपने रैंडमली असाइन कर लिया 50 सैंपल्स को टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, 50 सैंपल्स को ले लिया आपने कंट्रोल ग्रुप को। ठीक, दोनों से आपने क्या लिया? पहले आपने उनकी नॉलेज असेस कर ली रिगार्डिंग एनी स्ट्रेस, आप ले सकते हैं। तो प्री टेस्ट आपने O1 ले लिया,
फिर आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्स यानी ट्रीटमेंट दिया, कोई तो प्लान टीचिंग प्रोग्राम बताया ताकि उनका स्ट्रेस लेवल्स कम हो सके। और फिर आपने O2 यानी आपने पोस्ट टेस्ट दोनों ही ग्रुप्स का ले लिया, कंट्रोल ग्रुप का भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी। तो ये डिजाइन हो गई आपकी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। फिर आता है आपका पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ आपको पोस्ट टेस्ट लेना है, प्री टेस्ट नहीं आएगा इसमें। तो अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें फ्रेंड्स, तो वो क्या है, आर यानी आपने रैंडमली असाइन कर लिया ग्रुप्स को, फिर आपने ट्रीटमेंट दे दिया और फिर आपने उसका पोस्ट टेस्ट ले लिया। इसी तरह आता है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज सॉलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है सॉलोमन 4 यानी 4 ग्रुप्स लिए जाएंगे और ये कॉम्बिनेशन है आपके अबव 2 रिसर्च डिजाइन्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, रैंडमली आपने असाइन करा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को, फिर आपने प्री टेस्ट लिया, फिर आपने इंटरवेंशन दिया और फिर आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया। लेकिन दूसरे ग्रुप में क्या किया, आपने रैंडमली असाइन किया, प्री टेस्ट लिया, कुछ भी आपने इंटरवेंशन नहीं दिया और कुछ समय के बाद यानी 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया। इसी तरीके से आपने रैंडमली असाइन किया, आपने इंटरवेंशन दिया और पोस्ट टेस्ट ले लिया। इसी तरीके से चौथे ग्रुप में आपने रैंडमली असाइन किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया और फिर काफी समय बाद आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया। तो ये होता है आपका सॉलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, जो कि कॉम्बिनेशन है अबव 2 डिजाइन्स का। फिर आता है आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में दूसरा पार्ट, दैट इज क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये भी हमारे नर्सिंग रिसर्चर्स में काफी सारे रिसर्चर्स इस डिजाइन को फॉलो करते हैं। इसमें आता है आपका नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इसका मतलब क्या है, आपने रैंडमली सब्जेक्ट्स को असाइन नहीं किया, आपने सिर्फ ग्रुप्स लिए हुए हैं, उनमें आपने प्री टेस्ट दिया है, आपने इंटरवेंशन दिया एक ग्रुप को और उसका पोस्ट टेस्ट ले लिया। लेकिन दूसरे ग्रुप में आपने क्या किया, आपने सिर्फ प्री टेस्ट लिया, कोई इंटरवेंशन नहीं दिया और पोस्ट टेस्ट ले लिया। तो इस तरीके से आपको दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि इंटरवेंशन से पहले क्या नॉलेज थी और इंटरवेंशन के बाद क्या नॉलेज हुई सैंपल्स की। इसी तरह एक नेक्स्ट आता है वह टाइम सीरीज डिजाइन। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये पीएचडी नर्सिंग में या कोई भी आप डिसिप्लिन में ले लीजिए, तो पीएचडी वालों के लिए ये डिजाइन यूज होती है, टाइम सीरीज डिजाइन। इसमें क्या होता है, आप काफी सारे प्री टेस्ट लेते हैं, यानी 3, यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दिया है 3 आपने प्री टेस्ट लिए, फिर आपने इंटरवेंशन दिया और फिर कई बार आपने पोस्ट टेस्ट ले लिए। तो ये काफी लंबे समय के लिए चलता है डिजाइन, इसलिए इसका नाम है टाइम सीरीज डिजाइन। फिर आता है आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का दूसरा पार्ट, वो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसमें क्या होता है, आपका 2 स्टडीज आते हैं, वन शॉट केस डिजाइन। इसमें यानी आपने एक सेट ऑफ सैंपल्स लिया, उनको सिर्फ ट्रीटमेंट दिया और फिर उनका पोस्ट टेस्ट ले लिया। कोई प्री टेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई रैंडमाइजेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह दूसरा है आपका वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, यानी आपने एक ग्रुप लिया, उसका प्री टेस्ट दिया, फिर इंटरवेंशन दिया और उन्हीं का आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया। फिर बात करते हैं, वो था सब कुछ आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में फ्रेंड्स, और अब हम बात करेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में। पहली बात तो यह है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर ऑल डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो सब कुछ डिस्क्रिप्टिव है यहाँ पे, कुछ हम उस तरीके से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, डिजाइन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो इसमें पहला आता है आपका सर्वे डिजाइन, यानी फॉर एग्जांपल जब आप कम्युनिटी में जाते हैं, आप वहाँ सर्वे करते हैं, लोगों से उनकी डेटा कलेक्ट करते हैं, डेमोग्राफिक डेटा, तो वो हो गया आपका सर्वे डिजाइन। फॉर एग्जांपल आप लोगों का एटीट्यूड पता करते हैं, ओपिनियन जानते हैं, परसेप्शन या बिहेवियर असेस करते हैं, तो वो आता है आपका सर्वे डिजाइन के अंडर में। फिर आता है आपका कोरिलेशनल स्टडीज, तो ये भी नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप को असेस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा गुड वर्किंग एनवायरनमेंट है तो हमारे को जरूर है कि जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, तो दो चीजें यहाँ पॉजिटिव तरीके से चल रही हैं। लेकिन अगर हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो ये भी हो सकता है कि हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन भी पॉसिबल ना हो, तो नेगेटिव में जाएगा। तो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दैट इज योर वर्किंग एनवायरनमेंट एज वेल एज योर जॉब सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके की स्टडीज को हम कहते हैं कोरिलेशनल स्टडीज। फिर आता है आपका कंपैरेटिव स्टडीज। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरेटिव स्टडीज में आपके 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है रेट्रोस्पेक्टिव और एक आता है आपका प्रोस्पेक्टिव।
रेट्रोस्पेक्टिव से पता चलता है क्या कि पिछले दिनों में क्या हुआ है, तो इसको जानेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज क्या होती हैं? आश्रित चर को वर्तमान में पहचाना जाता है और अतीत में घटित होने वाले कारण को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या है? आज को लेके हम पास्ट को देखेंगे, यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर आज किसी को डायबिटीज हो जाती है, तो फिर हम कॉज एंड फैक्टर, रिस्क फैक्टर के बारे में सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है इस इंसान के साथ कि ही इज नाउ डायबिटिक। तो पिछले कई 6 महीनों में या साल भर में ऐसी क्या एक्टिविटी रही या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री थी, तो जो भी उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो रिसर्चर एग्जामिन करता है। तो प्रेजेंट को लेके पास्ट को हम एनालाइज करते हैं इसमें, तो उसे हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। इसके बाद आता है आपका प्रोस्पेक्टिव स्टडी। ये ऑपोजिट है रेट्रोस्पेक्टिव का। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे बढ़ेंगे, यानी आज जो है घटना उसको हम फॉलो करेंगे फ्यूचर में। तो वर्तमान समय में कारण की पहचान की जाती है और फिर भविष्य में प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए नमूनों का पालन किया जाता है। तो मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई मिलता है अगर, तो हम क्या सोच सकते हैं कि ये एक रिस्क फैक्टर है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो फ्यूचर में हमें हो सकती हैं। तो आज जितने भी लोग हैं ओपीडी में जिनका टेस्ट किया गया, सपोज 10 लोग ऐसे हैं जिनके हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आए हैं, तो अब रिसर्चर उनको फ्यूचर में फॉलो करेगा कि इनमें से 10 लोगों में से कितनों को ज्यादा परसेंटेज चांसेस हैं कि उन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेवलप हो जाए। तो ये सब बहुत लंबे समय तक चलने वाली स्टडीज हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं कंपैरेटिव स्टडीज के, जो कि है रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। और लास्ट है मेथडोलॉजिकल स्टडीज, यानी दिस कंसर्न विद द डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च टूल्स एंड मेथड्स। तो मेथडोलॉजिकल स्टडीज उस टाइप की होती हैं जिसमें कि रिसर्चर ने कोई टूल डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल आपका पेन असेसमेंट स्केल होता है ना, विजुअल एनालॉग स्केल। तो उसमें क्या करेंगे हम, तो कुछ भी आपने डिजाइन किया उस टूल को हम वेरीफाई करेंगे, तो वो हो गया आपका मेथडोलॉजिकल स्टडीज। किसी भी टूल को कुछ नया जो इन्वेंशन हुआ है उसकी टेस्टिंग करना, उसका इवैल्यूएशन करना इज कॉल्ड मेथडोलॉजिकल स्टडीज। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिसर्च डिजाइंस। अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो कि कॉमनली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला है आपका, a research plan is dash. A should be detailed, B should be given to others for review and comments, C sets out the rationale for a research study, and D all of the above. तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारा रिसर्च प्लानिंग में ये सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? फ्रेंड्स हम लोग डिजाइन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इनमें से कौन सा नहीं है? ए सोलोमन 4 डिजाइन, बी सर्वेज, सी वन शॉट केस स्टडी, डी पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। तो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज बी सर्वेज, क्योंकि वो आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। Number 3, when cause is known and subjects are followed up for future findings, this type of study is called as। यानी आपको अभी वर्तमान के बारे में पता है, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट्स या पार्टिसिपेंट या सैंपल्स हैं वो फ्यूचर में हमें देखना है कि आने वाली घटना क्या हो सकती है, तो वो कौन सा टाइप ऑफ स्टडी है? ए प्रोस्पेक्टिव, बी रेट्रोस्पेक्टिव, सी कंस्ट्रक्टिव या डी डिस्ट्रक्टिव। सो फ्रेंड्स आंसर इज ए प्रोस्पेक्टिव। Number 4, in a research design, symbol R stands for। तो फ्रेंड्स हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो R stands for क्या? तो A is retrospective design, B research, C is randomization of subjects, and D is report writing. So friends, answer is C, randomization of subjects. And last is, which of the following is not an element of research design? इनमें से कौन सा रिसर्च डिजाइन का एलिमेंट नहीं है? ए सेटिंग, बी सब्जेक्ट, सी टाइम एंड डी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज डी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि वो रिसर्च डिजाइन का एलिमेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका थॉट्स, आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स रिलेटेड टू रिसर्च डिजाइन काफी सारे क्लियर हो गए होंगे, और आप अपनी रिसर्च स्टडी में कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन लगाना है, कौन सा यूज करना है,
आई होप कि वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड वॉचिंग टू दिस वीडियो।